इस वीडियो में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि आने वाले वीक पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। क्योंकि अभी के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग पूरा दुनिया का मार्केट को देखें तो वो सारे मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंडिंग की तरफ दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन हो सकता है। क्योंकि अगर गिफ्ट निफ्टी को देखा जाए, गिफ्ट निफ्टी भी जैसे कि हम यहाँ पर डेली चार्ट पर एक रिजेक्शन जैसा दिखा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो चार्ट है वो नीचे ही क्लोजिंग है। तो दिस इज जस्ट अ प्री क्लोजिंग, बट हम अगर 1 आवर लेके या फिर 4 आवर लेके चट कर देखें तो देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पर कैंडल वाला का क्लोजिंग दिया है। और ये भी एडजस्टमेंट में ऐसा दिखा रहा है। डजेंट मैटर। यूरो को भी देख, यूरो बहुत बड़ा क्रैश हो चुका है। हम लोग यूरो का प्लानिंग था अपसाइड में, दिस गोइंग टू बी फेल, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी लिक्विडिटी नहीं हो, उल्टा नीचे का लिक्विडिटी खाना चला गया। सो हियर वी फेल्ड। एंड गोल्ड को देखे, सिल्वर को देखे, क्रिप्टोस को देखे, बिटकॉइन को देखे, इथेरियम को देखे, सोलाना को देखे, those all are crashed so badly। ओके, तो बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो चुके हैं सारे क्रिप्टोस एंड एवरीथिंग एल्स हियर। तो अब क्या करेंगे और क्या हो सकता है, दैट्स इज समथिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं यूएस का मार्केट का इंडेक्स, यूएस का मार्केट का इंडेक्स में भी क्या दिखाई दे रहा है, वीकली पर एक बहुत बड़ा एक ब्रेकआउट दिया, देन वहाँ पर लिक्विड लेके सीधा क्लोजिंग दे दिया है। ओके, सो और अगर मैं आपको यहाँ पर S&P 500 का भी चार्ट दिखाऊँ, S&P 500 का चार्ट भी दिखाऊँ, so there is a good breaking down type scenario, like there is a 2%, बहुत बड़ा क्रैश है, 2% हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो व्हाट कैन बी द नेक्स्ट सिनेरियो, मार्केट में कम टू दिस हियर। सो एक आपने इस तरह सुना है मार्केट क्रैश होने वाला है, बट वी आर गोइंग टू बी अ लॉजिकल एनालिसिस। अगर मैं इस पर्टिकुलर लेवल से S&P 500 को देखूं, एनालिसिस करूं, तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे सिंपल एक पुलबैक जोन मिलेगा जो यहाँ पर है लगभग। और आई एम गोइंग टू वेट, आई विल वॉच मार्केट डाउन हियर। और यहाँ पर आने के बाद अगर मार्केट में ऐसा कुछ होता है तो मार्केट यहाँ से फिर से इस मूवमेंट में जितना तेजी से आया है, दिस इज गोइंग टू बी अ मोर फास्ट मूवमेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल। क्योंकि मार्केट का अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पर किस तरह का रैली हुआ है, 90 डिग्री का रैली हुआ है। और हर एक रैली में क्या हुआ है, बड़ा कैंडल बड़ा कैंडल, यहाँ पर छोटा कैंडल छोटा कैंडल, एक बड़ा कैंडल कंफ्यूजिंग करते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर सारे बायर्स थे, वो थे, ये जो बायर्स थे इससे सारे इंस्टीट्यूशन। और ये जो बायर्स थे ये थे थोड़े थे रिटेलर्स तो उनका हाई कैपिटल होता है। यहाँ पर जो ट्रेडर्स आए थे वो थे गैमलर। तो गैमलर को 50% ऑलरेडी भगा दिया है मार्केट ने, और थोड़ा सा रिटेलर को भी डराने के लिए जाएगा, हो सकता है यहाँ तक आ जाए, देन इसके बाद यहाँ से फिर से दैट्स में गोइंग अप अगेन। सो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में, डरने की कोई बात नहीं। हाँ, हो सकता है क्योंकि हम लोगों का जो ट्रेड था वो इस पर लिया था लगभग आरबीएल बैंक पे। तो आरबीएल बैंक का जो चार्ट है वो हो सकता है कि इस वीक पर जब ओपनिंग होगा, लगभग हो सकता है कि हमें यहाँ तक इस स्टॉप लॉस के आसपास ओपनिंग दिखे, या फिर हो सकता है इसके आसपास ओपनिंग क्लोजिंग दे। लेकिन हम लोग अगर यहाँ पर क्लोजिंग नहीं देता और इस जगह पर क्लोजिंग, वी हैव टू एग्जिट, या तो वी आर हैविंग लॉस और व्हाटएवर। और इन निफ्टी को भी अगर देखें, निफ्टी में भी डेली चार्ट पर जो है इस पर्टिकुलर लेवल का लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप है। और मैं अगर इस चीज को देखूं तो यहाँ पर क्या है कि एक चीज जो है वो क्या है, वो है इस ब्रेकडाउन को, सॉरी इस ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे। अगर ब्रेकआउट आता है तो देट्स में गो लाइक दिस। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि ऑलरेडी जो यहाँ पर जो गैप बनाया था मार्केट ने, जो गैप अप करके ओपन हो गया हुआ था, वो गैप ऑलमोस्ट फेल हियर। एंड देन आफ्टर दिस मार्केट में ओपन
एट दिस प्लेस हो सकता है ओपन है 300 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाए क्योंकि क्वालिटी टेबलेट में 300 पॉइंट डाउन है, तो हो सकता है ये भी 300% ओपन हो, लेकिन वहां से मोस्ट प्रोबेबली बाइंग अगर आता है दैट्स इज अ गुड साइन, लेकिन अगर बाइंग आने का फिर रिजेक्शन है दैट्स इज अ बैड साइन। हो गया इसका एनालिसिस। और हर एक जो चार्ट है वो यहाँ पर वीकनेस ही दिखा रहा है अभी, जो हम लोगों का जो इंट्राडे वाला चार्ट है वो भी यहाँ पर वीक ही है। और अदर्स जो इंडेक्स वगैरह जो भी है यहाँ पर मैं अगर जाऊँ यहाँ पर सारे के सारे ही क्रैश मोड पर है अभी, तो हो सकता है मंडे भी थोड़ा सा ज़्यादा क्रैश हो जाए, लेकिन अगर मंडे को बाइंग आता है इज अ पॉजिटिव साइन, तो यू कैन गो लॉन्ग इन एवरी सेक्टर अगेन। ऐसा कोई बहुत बुरा चीज़ कुछ हुआ नहीं है ग्लोबली, ठीक है, जस्ट न्यूज़ वगैरह था और थोड़ा सा ग्लोबल सेंटिमेंट भी थोड़ा टेंस है कि वॉर वगैरह इधर उधर बहुत कुछ ऑयल वगैरह का प्राइसेस वगैरह भी है जो थोड़ा सा डरा रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है, अगर प्राइस इस तरह मूवमेंट करता है तो दैट्स इज अ गुड साइन, मतलब नीचे अगर अगर ऊपर जाता है तो दैट्स इज अ गुड साइन, अगर नीचे आने के बाद रिजेक्शन लेके नीचे आता है दैट्स इज अ बैड साइन, वी हैव टू कंसिस ओवर दियर। सो लेट्स मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे किसी एक वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। सो बाय राइट नाउ एंड डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक चीज़ों के लिए लिंक मिल जाए, जहाँ पर इंटरेस्टेड हो तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो।